हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि 194 आई ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। is to deduct tax on rent payment for hiring plant, machinery, equipment at a rate of 2% and 10% for rent paid for land, building, furniture and fitting। ये कह रहा है अगर आप रेंट देते हैं प्लांट के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट के लिए, आपको 2% टीडीएस देना पड़ेगा। और यदि आप रेंट दे रहे हैं लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग के लिए, तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर आप रेंट देते हैं तो आपको मशीनरीज के लिए 2% का टीडीएस देना होगा, और आपको बिल्डिंग एंड ऑल के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कितने का टीडीएस देना पड़ेगा? 10% का टीडीएस देना पड़ेगा ऑन रेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। फॉलोइंग पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन रेंट टू अ रेजिडेंट पर्सन। कौन रेंट पे टीडीएस काटेगा? कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा यहाँ पर टीडीएस काट सकता है। और इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका कि टर्नओवर बिजनेस और प्रोफेशन से 1 करोड़ से ज्यादा है या 50 लाख से इन प्रोफेशन में ज्यादा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो भी काट सकता है। आई रिपीट कि कोई भी पर्सन काट सकता है, लाइक कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन है, बीओआई है, कोई भी काट सकता है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं काट सकता। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस कब काटेगा? जब उसका बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, और उसका प्रोफेशन है तो प्रोफेशन का टर्नओवर उसका 50 लाख से 1 साल में ज्यादा है, तभी वो टीडीएस काट सकता है इस एक्ट के अंडर। ठीक है जी। अब आता है कि रेंट को क्या बोलते हैं। 194 आई के अंडर रेंट का मतलब क्या है? किस चीज का रेंट? रेंट मीन्स एनी पेमेंट अंडर लीज, सबलीज, टेनेसी एंड एनी अदर एग्रीमेंट फॉर द यूज ऑफ। वो कह रहा है कि रेंट आप दे रहे हैं मतलब कोई भी पैसा जो कि लीज के बदले दिया जाए, सब लीज के बदले दिया जाए, टेनेसी के बदले दिया जाए, एग्रीमेंट के अंडर। किसके लिए? जमीन आप किराए पे ले रहे हैं, बिल्डिंग आप किराए पे ले रहे हैं, फिर चाहे वो फैक्ट्री की बिल्डिंग क्यों नहीं है, आप लैंड किराए पे ले रहे हैं या फिर लैंड से जुड़ी हुई कोई बिल्डिंग, अपेरेंट टू अ बिल्डिंग। ठीक है, आप किसी मशीनरी का रेंट दे रहे हैं, प्लांट का रेंट दे रहे हैं, इक्विपमेंट का रेंट दे रहे हैं, फर्नीचर का रेंट दे रहे हैं, फिटिंग्स का रेंट दे रहे हैं, इनमें से किसी भी चीज के लिए अगर आप रेंट दे रहे हैं तो आपको टीडीएस काट करके ही रेंट देना है। ठीक है जी। फिर वो कहता है कि रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा जी। रेंट अगर आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स का है तो 10% का आपको टीडीएस देना है, लेकिन अगर आपका रेंट प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट का है तो आपको केवल 2% का टीडीएस देना है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 2,40,000 रुपए तक अगर आपको 1 साल में रेंट दे रहे हैं या आपको रेंट मिल रहा है तो नो टीडीएस। लेकिन जब 2,40,000 से प्लस हो गया तो टीडीएस देना पड़ेगा। आई रिपीट, TDS is not required if the total rent paid or payable during a financial year does not exceed 2,40,000। No tax on 2,40,000 रुपए। फिर एक्सेप्शन से कुछ, कोई टीडीएस नहीं देना आपको, कोई टीडीएस नहीं देना रेंट पे। अगर रेंट किसको दिया जा रहा है? गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, सर्टेन लोकल अथॉरिटीज को दिया जा रहा है, स्टैचुरी बॉडीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जिनको कि लॉ ने बोला हुआ है कि आप गवर्नमेंट के अंडर आते हैं या फिर आपको कोई टीडीएस नहीं देना तो उनको देना है। ठीक है, उनके ऊपर कोई टीडीएस नहीं देना है। या फिर कोई रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिसको कि सेक्शन 10 के अंडर नोटिफाई किया हुआ है तो उसके लिए भी हमें कोई रेंट नहीं देना है। सॉरी, रेंट नहीं, टीडीएस नहीं देना, रेंट तो देना है यार। अब 194 आईबी के अंडर एक और चीज बोली हुई है कि इफ पेयर इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर पेयर इंडिविजुअल और एचयूएफ है जो कि ऑडिट नहीं कराता लेकिन रेंट पे करता है, कितना रेंट पे करता है? 50,000 से ज्यादा महीने का रेंट पे कर देता है, तो उसके लिए यहाँ पे सेपरेट प्रोविजन है 194 आईबी के अंडर। उसको टीडीएस कितना देना है जी? 5% देना है। आई रिपीट कि इंडिविजुअल या एचयूएफ है जी, ऑडिट तो नहीं कराता लेकिन महीने का रेंट 50,000 से ज्यादा देता है तो उसको 5% टीडीएस देना है। ओके। और फिर वो कहता है कि जब रेंट हम REIT को दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी रेगुलेटरी ट्रस्ट को दे रहे हैं और ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जो कि वो ट्रस्ट की खुद की प्रॉपर्टी है, तो हमें कोई टीडीएस नहीं देना। आई रिपीट कि देखो, एक्स है, एक्स एक रेगुलेटरी ट्रस्ट को क्या दे रहा है? रेंट दे रहा है। किसके लिए? उसी की ओन की हुई एक प्रॉपर्टी के लिए, तो उस पे टीडीएस नहीं देना। क्लियर पॉइंट। फिर रिलैक्सेशंस यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ छूट आपको मिल रही है, कुछ राहत आपको मिल रही है कि अगर हम असेसिंग ऑफिसर को, जो एसएससी है, असेसिंग ऑफिसर को 15G का फॉर्म फिल करके दे दे। ठीक है, 15G का फॉर्म फिल करके दे दे और डिक्लेरेशन कर दे कि मेरा टैक्स नहीं बनता है और असेसिंग ऑफिसर को वो लीगल लगता है, वैलिड लगता है, तो आपका टैक्स माफ हो जाएगा, क्योंकि बनता नहीं है 15G। गवर्नमेंट ने बोला हुआ है अगर आप 15G के लिए अंडर एलिजिबल हैं तो आपको टैक्स नहीं देना।
टीडीएस नहीं देना। फिर वो कहता है कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हमारा जो रिसिपेंट है, हमारा जो एसएससी है, अगर एओ के पास जाता है, असेसिंग ऑफिसर के पास जाता है और उसको फॉर्म 13 फिल करके देता है, तो अगर हमारे असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि सारे पॉइंट्स वैलिड है, ठीक है, टैक्स नहीं बनता, तो वो सर्टिफिकेट दे देगा ऑथोराइज करने के लिए कि आपका या तो टैक्स कम कर दिया जाता है या आपको कोई टैक्स नहीं देना। आई रिपीट, हमारा एसएससी गया किसके पास? एओ के पास। कुछ पॉइंट्स बोले, उसको वो सही लगे, असेसिंग ऑफिसर ने फॉर्म 13 रिसीव किया था, उसके अंडर उसने वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट करने के बाद बोल दिया या तो आप नो टैक्स कर दो, टीडीएस आपको नहीं देना, या फिर आप टैक्स रिड्यूस कर दो जी, 5% देना था, मैंने आपको 2% कर दो। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर अदर प्रोविजन है कुछ यहाँ पर। कौन से प्रोविजन है? व्हेन अ होटल बिल, ध्यान से सुनना, अगर एक होटल का बिल पे किया जा रहा है, किसके थ्रू? कि हमने पहले होटल का बिल पे कर दिया, बाद में हमारा बिल किसने रिम्बर्स कर दिया? हमारी कंपनी ने रिम्बर्स कर दिया, तो 194 आई के अंडर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय का है, एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 44 ए बी। ठीक है, इसको टैक्स देना है। अब आई रिपीट, फॉर एग्जाम्पल एक्स होटल एकोमोडेशन ले रहा है, होटल में रह रहा है, और उसका जितना भी खर्चा है वो कौन देती है? उसकी कंपनी देती है। ठीक है, तो उस पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा तब तक जब तक कि हमारा वो जो एक्स का एम्प्लॉय है ना, वो 44 ए बी के अंडर एलिजिबल है, नहीं है। अगर वो 44 ए बी के अंडर एलिजिबल है तो वो टैक्स देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ यू पे वन टाइम लीज प्रीमियम, अगर आप वन टाइम मतलब लाइफ टाइम में एक ही बार लीज का प्रीमियम देते हो, फ्यूचर में कोई रेंट नहीं देना, कोई रिनोवेशन नहीं करवाना, उसको हम अपफ्रंट लीज चार्जेस बोलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म लीज के होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, माइनिंग के राइट्स के लिए होते हैं। तो ये जो है हमारा रेंट कंसीडर नहीं किया जाता अंडर सेक्शन 194 आई। ठीक है, लीज का देना है आपको। अगर देखो हम बोल दे कि भाई मैं जो है एनुअली अपना लीज जो है रिन्यू कराऊंगी, तो मुझे टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म लीज है जो कि एक ही बार वन टाइम का लीज है, ठीक है, हो गया भाई कोई 15-20 साल 25 साल के लिए होगा, तो वो रेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस पर आपको टीडीएस नहीं देना। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कंपनी ने रेंट दिया 3 लाख रुपीज का अपने ऑफिस प्रेमिसेस का। ठीक है, तो अब क्योंकि वो 2,40,000 की लिमिट से ज्यादा है, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टीडीएस अप्लाई होता है कितना? @30, अपना 3 लाख पे 10% का टीडीएस हो गया। 3 लाख पे आपका 10% का टीडीएस कितना हो गया? 10% से 30,000 टीडीएस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल आपको कितना मिलेगा? 2,40,000 मिलेगा, सॉरी 2,70,000 रुपये मिलेगा। सो एक समरी देख लेते हैं कि हमारा सेक्शन कौन सा बनता है। यहाँ पर हमारा सेक्शन बनता है 194 आई। एप्लीकेबल किस चीज के लिए? रेंट पेमेंट के लिए, फिर चाहे वो रेंट लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर किसी का भी हो। कौन है डिडक्टिव? रेजिडेंट पर्सन है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 2,40,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस का रेट क्या है? 10% इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 2% इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और अगर आपका पैन नहीं है तो 20% देना पड़ेगा। टाइमिंग क्या होगी? जब पेमेंट क्रेडिट हो रही है या फिर जब एक्चुअल पेमेंट हो रही है, जिनमें से जो भी पहले होगा तब टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। थोड़ी छोटी मोटी गलती अगर हो जाती है तो वो एक ऑथेंटिसिटी को बनाने के लिए रखी हुई है, एडिटिंग वाला सीन नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल एकदम रिलायबल सोर्स रखा है आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। ऑल्सो अगर किसी भी बच्चों को, किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में, वेदर इट इज क्लास 11 12 और आपका कोई भी कॉलेज का सब्जेक्ट है, बीकॉम बीबीए से रिलेटेड, या फिर कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अवर पर्सनलाइज्ड कोचिंग। थैंक यू। हेलो गाइस।